हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है जी, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी इस आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है और वो भी बनाकर और तीनों से दिखाना है जी। टॉप व्यू की कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है और फ्रंट व्यू कौन सा है जी। क्लियर हुआ जी। अब इसको हम लोग प्रॉपर ध्यान से देखेंगे जी। ये ग्राफ देखिए ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आप लोग अगर जिन ऐसे दोस्त जिनको प्रॉब्लम हो रही है ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है जी, तो पिछले वीडियो में मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ तैयार किया है। तो देखिए, कोई भी ऑर्थोग्राफी बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले रफ करते हैं जी कौन व्यू कैसे बनेगा। एक काल्पनिक मेरा क्या हुआ जी, यहाँ पे एक ग्राफ बना दिए। क्लियर हुआ। अब ग्राफ बनाने के बाद हमको क्या करना है जी, ये फर्स्ट एंगल में बनाना है। तो हम जानते हैं जो थर्ड एंगल में जो लेफ्ट साइड में अगर फ्रंट व्यू है तो वहीं हमारा फर्स्ट एंगल में कहाँ जाता है, राइट साइड में ऊपर चला जाता है। राइट साइड में ऊपर हमारा कहाँ चला जाता है जी, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है, साइड व्यू। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या होता है, नीचे या ऊपर हमारा होता है जी टॉप व्यू। देखिए, जो भी हम ग्राफ ये बनाएंगे तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बनेगा, साइड व्यू यहाँ बनेगा और टॉप व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे जी स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, फ्रंट व्यू ये बनेगा जी हमारा यहाँ पे इस पार्ट में बनेगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल हाइट कितना है जी, टोटल हाइट है हमारा 45। तो 45 को हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं जी, टोटल 45। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इसका बेस टोटल दिया है जी 75 पे। तो 75 को देखिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कितना कितना का मार्किंग करेंगे जी, तो ध्यान से देखिएगा। ये हुआ, फिर ये वाला पार्ट हुआ और देखिए इतना। क्लियर हुआ जी। ये कैसे हुआ अभी देखिए आगे बताएंगे आप लोगों को। ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ टोटल, उसके बाद जो भी ये मार्किंग है सभी को यहाँ पे मार्किंग कर लिए। उसके साइड व्यू का कितना है जी, साइड व्यू में टोटल है 50 है जी। साइड व्यू का टोटल बेस दिया है जी ये 50। तो देखिए सबसे पहले 10, फिर हमारा इधर 50, फिर इधर अंदर से 15। क्लियर हुआ जी। ये 10 कहाँ से आया देखिए, ये वाला पार्ट है जो, ये वाला पार्ट हमारा ये वाला ये यहाँ पे बनेगा जी। जब हम लोग देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा यहीं पे बनेगा जी। समझ में आ रहा है जी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 दिखाएं। क्लियर हुआ जी। और मार्किंग करने के बाद अब देखिए सेट स्क्वायर को बैठाइए। देन सेट स्क्वायर को बैठाने के बाद यहाँ से सभी से क्या करेंगे जी, पहले इसको क्या कर लीजिए। ये जो एक्स एक्सिस जो 36 लाइन यहाँ पे जो ये ग्राफ में खींचे हैं जी, एक्स एक्सिस लाइन, इसी के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी सभी से लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। फिर यही काम यहाँ पर भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है जी। लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद सेम काम हम यहाँ पर भी वही करेंगे जी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए अब ये वाला जो नीचे वाला है जी, अब जो भी मार्किंग है जी सभी से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी लंबवत रेखा ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर वीडियो बन जाने के बाद बोलता है सब कि कितना बच्चा होता है लोग, या ऐसे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं सर यहाँ पे समझ में ही नहीं आया। तो उन प्रॉपर ध्यान से वॉच कीजिएगा तो वीडियो ना समझ आने का कोई
दिक्कत ही नहीं होगा जी। तो वीडियो ध्यान से देखते नहीं है जी, और आप लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इतना तक बन गया जी। अब उसके बाद देखिए डार्क करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा जी। हाँ, तो सबसे पहले हमको देखिए डार्क करेंगे जी। जो पेंसिल मोटी चलती है, हमारा जो पेंसिल मोटा चलता है, जैसे HB पेंसिल हो गया, तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे जी, डार्क किया जाता है। समझ में आ रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, साइड व्यू से तो ये वाला पार्ट दिखाई, लेकिन ये वाला पार्ट आपको क्या बोले यहाँ पे बनेगा जी। तो इसको, इस पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी इस पार्ट को दिखाने के लिए हिडन लाइन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ से तो ये वाला पार्ट दिखा रहे हैं जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है जी, इधर से कितना है जी, 15 mm। तो आप देख लीजिए, इधर से 15 mm का दूरी छोड़ने के बाद ये वाला पार्ट क्या बनेगा जी हमारा। यहाँ से आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं जी, सॉरी, देख लीजिए, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा जी। ये वाला जो 15 है, सो हमारा इधर से होना चाहिए जी। ये उल्टा हो गया जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा, ये देखिए हम लोग इधर का इधर कर दिए थे, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी जी। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट कौन सा है जी, ये वाला पार्ट हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इस पार्ट को हम लोग दिखा रहे हैं जी। तो क्या है जी, साइड से दिखने पे क्लियर दिखाई नहीं देगा जी, लेकिन वो क्या होगा, छिपा हुआ भाग। तो हम जानते हैं छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, हिडन लाइन का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ जी। इसका जो ये वाला एक्स्ट्रा लाइन है, इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्लियर हुआ। ये साइड व्यू हमारा हो गया। देन हमारा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से देखिए, फ्रंट व्यू से हमारा ये वाला पार्ट ये हुआ, ये लाइन, देन ये टोटल लाइन, उसके बाद ये भी हमारा टोटल लाइन हुआ। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला दोनों साइड से कितना कितना है जी, 15-15 का गैप छूटा है जी। देन 15-15 का गैप छूटने के बाद इसको देखिए, इस टाइप में पार्ट ये बना है जी। क्लियर हुआ जी। देखिए फ्रंट व्यू से देखने पे हमको इसी टाइप का सेम टू सेम पार्ट दिखाई देगा, और साइड व्यू से ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो इसको हम लोग दिखा देंगे जी। ये वाला हमारा साइड व्यू है। देन ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू। तो ये वाला साइड व्यू, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ। अब इतना करने के बाद हम यहाँ से 5 mm का गैप रखेंगे, और यहाँ से हम लोग ये दूरी, फिर यहाँ से हम लोग ये दूरी ले लेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से हम लोग ये दूरी, फिर ये दूरी, देखिए 5 mm का गैप छोड़ते हुए लेंगे जी दूरी, जो भी लिया जाता है जी 5 mm का गैप छोड़ते हुए, और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे। उसके बाद इस दूरी को हम लोग नहीं दिखाएं जी, तो इसको भी हम लोग दिखा देते हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये वाला एरो हेड प्रॉपर दिखा देंगे यहाँ पे। ये वाला हमारा यहाँ से
ये फाइनली हमारा यहाँ से एरो हेड दिखा दिए जी। अब एरो हेड दिखाने के बाद इसका मेजरमेंट है जी, दोनों साइड में 15-15, ये 12.5 है, ये 12.5 है, और ये बीच में 20 है। इस सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल हमारा कितना आएगा जी, 75 आएगा जी। क्लियर हुआ। उसके बाद इधर से ये दूरी हमारा कितना है जी, 10 है। उसके बाद इधर से 15, 10 15 25, और देन ये 25 25 25 50 हो गया। उसके बाद हाइट है जी, हाइट भी सेम कंडीशन है जी, हाइट भी दिखाने का सेम कंडीशन है। तो आप लोग हाइट भी यहाँ से हाइट भी दिखा दीजिए। क्लियर हुआ। यहाँ से हाइट भी हम लोग दिखा देंगे। ये वाला हाइट हमारा ये क्लियर हुआ। अब ये जो हाइट है जी, इसको तो इसको हम लोग यहाँ से सबको ये मिलीमीटर, जो भी मिलीमीटर है जी, इसको सबको दिखा दें। देखिए ये वाला 20 है, 10 है, और ये वाला हमारा कितना है जी, 15। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा फाइनली 45 हो जाएगा जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हमको यहाँ पे ग्राफ में देखिएगा थोड़ा सा, ये साइड के जस्ट नीचे चेकिंग बॉक्स। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे जी, चेकिंग बॉक्स। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है जी, टॉप व्यू बनाने से पहले क्या बनाते हैं जी, चेकिंग बॉक्स सबसे पहले बना लीजिए, लो बेटर रहता है जी। आप लोगों को हाइट और ये निकालने का झंझट नहीं रहता है जी। तो 45 डिग्री का एंगल हो गया जी। देन यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे जी, और 45 डिग्री के एंगल को जहाँ पे टच करेगा जी, वहीं से क्या होगा जी, ये वाला हमारा मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है जी। यानी 45 डिग्री के एंगल को जहाँ पे टच करेगा जी, वो रेखा वहीं से क्या होगी, हमारी मूव हो जाएगी जी। तो आप लोग यहाँ से ये वाला हमारा हुआ। देन उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब ये जो रेखा है जी, यहाँ से आप इसको क्या करेंगे जी, इसको नीचे की तरफ सबको सेट स्क्वायर से रख के नीचे की तरफ जो भी दूरी है जी, सबको नीचे की तरफ बढ़ा देंगे जी। जो भी रहेगी, देखिए जो पेंसिल हमारी पतली चलती है उसी की सहायता से, न कि आप लोग डार्क जो पेंसिल चलती है उसकी सहायता से बढ़ाइए। क्लियर हुआ। उसके बाद ये 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच कर रही है जी, जहाँ से मूव की टच हुआ जी, वहीं से क्या होगा, वो क्षैतिज रेखा में आ रही थी लंबवत रेखा, लेकिन 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच की, वहाँ से क्या हो गई जी, क्षैतिज रेखा गमन करने लगी। तो वैसा ही आप लोगों को भी सेम टू सेम करना है जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन भी हमारा, तो इसके बाद यहाँ से ये जो लाइन है, इसको ये वाला लाइन हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से क्लियर होने के बाद देखिए टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू सबसे पहले हम लोग सबको जस्ट इसके राइट, लेफ्ट और राइट को जो भी दूरी है जी, सबका प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे जी। आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा जी, परेशानी नहीं होगी। तो ये वाला हमारा लाइन इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये दूरी है जी, आपको देखिए टॉप व्यू से सबसे पहले ये वाला ब्लॉक बनेगा, फिर ये वाला ब्लॉक, और फिर ये वाला ब्लॉक। तो 2 ठो ब्लॉक बनेगा जी। तो ध्यान दीजिएगा दोनों के कौन कौन सा ब्लॉक बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
जितना डार्क हो रहा है जी, देखिए सबसे पहले तो ये वाला पार्ट हमारा बन के यहाँ पे रेडी हुआ जी। उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है तो इसको हम लोग बना के रेडी हुए। क्लियर हुआ जी। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 और 1 3 ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे बन गया। क्लियर हुआ है। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये वाला टॉप या प्लान व्यू है जी। क्लियर हुआ। तो इतना हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी नीचे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फिगर बन के हमारा ये फर्स्ट एंगल में रेडी हो चुका है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था जी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सो हमारा यहाँ पे जी ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या हुआ जी, यहाँ पे देखिए जो पार्ट हमारा फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में जो फ्रंट यहाँ पे बना था, सेम टू सेम यही पार्ट उठ के हमारा फर्स्ट एंगल में क्या बन गया है जी, यहाँ पे तिरछी चला गया जी। देखिए यहाँ से इससे भी समझ सकते हैं यहाँ से ये कैसे चेंजिंग हुआ है जी। क्लियर हो रहा है। जो ये साइड व्यू यहाँ पे बना था तो सेम टू सेम हमारा ये कहाँ आ गया जी, फर्स्ट एंगल में यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है जी। उसके बाद देखिए ये जो टॉप व्यू था सो हमारा यहाँ पे सेम टू सेम, तो टॉप व्यू हमारा ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ गया जी, यहाँ पे आ गया है। तो क्लियर हुआ जी। इतना समझ में आया। यहाँ से आप चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।